क्या केंद्र सरकार ने कभी भी किसी रूप में, माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े हैं, गृह मंत्री भी बहुत बड़े हैं, किसी मंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री की हिम्मत हुई कि जो ये बुलडोज़र राजनीति चली इतने सालों से यहाँ, जिसमें भी एक मामले में जिसमें मैं पेश हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई कुछ हफ्तों पहले, कभी भी उन्होंने, किसी ने बोला उसके विरुद्ध? ये आपके सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुआ था, एक शब्द बोलने की हिम्मत थी किसी को? माननीय सांसद, 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस वार्ता में मैं एक अत्यंत सरल लेकिन एक अत्यंत विचित्र और कठिन प्रश्न के साथ बात शुरू करना चाहता हूँ। और वो प्रश्न ये है कि 1930 से 60 के बीच में जो लगभग 30-40 देश स्वतंत्र हुए साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से, यूके से, बेल्जियम से, फ्रांस से, नेदरलैंड से इत्यादि इत्यादि निकले, वहाँ की कॉलोनियलिज्म से, सिर्फ एक अकेला कोरा भारत है जो उन 30-40 देशों में से आज एक गौरवशाली गणतंत्र, लोकतंत्र है, बरकरार है आज 75 वर्ष बाद। ये एक बहुत ही विचित्र चीज है। इसका कारण क्या है? तो कई कारण है, सबसे बड़ा कारण होता है गुड लक। लेकिन अगर और इसमें देखा जाए तो मैं समझता हूं कि एक अद्भुत जुगलबंदी थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही कारण है, एक कारण निश्चित रूप से वो अद्भुत जुगलबंदी का है जो गांधी और नेहरू के बीच में थी, और जो ट्रिनिटी थी हमारी जीएनपी की, गांधी नेहरू पटेल की। कुछ तो ठीक किया होगा उस निंदनीय नेहरू ने, कुछ तो ऐसे संस्थागत और गैर संस्थागत स्तंभ बनाए होंगे हमारे संविधान के, जिससे आज इस 30-40 देशों में, अगर आप एशिया में देखें, अफ्रीका में देखें, साउथ अमेरिका में देखें, तो संविधान के और संविधानवाद के, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आपको सिर्फ खंडर दिखेंगे उन सभी देशों में। अगर एक ने वो हमको स्वतंत्रता दिलवाई और दूसरे ने उसको महफूज रखा, सुरक्षित रखा, तो कुछ तो ठीक किया होगा इन दोनों ने मिलके। तो अब देखते हैं कि ये क्या संवैधानिक स्तंभ है जो 75 वर्ष से इस देश को गौरवशाली बना के रखा है, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र। और उसके बाद साथ साथ देखते हैं कि उनकी वर्तमान परिभाषा क्या है उन स्तंभों की। अब दोस्तों, इसकी वर्तमान हालत पे 2-4 मिनट बिताते हैं। इसकी वर्तमान हालत क्या है न्यू इंडिया में, न्यू बीजेपी के शासन में? सबसे पहले है भय का वातावरण, अविश्वास का वातावरण, विभाजन का वातावरण। इसके लिए कोई थर्मोमीटर नहीं चाहिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सेंट्रल हॉल, पुराना सेंट्रल हॉल से लेके अल्पसंख्यकों तक ये भय का वातावरण है। वो सेंट्रल हॉल का आजकल कैंटीन हो गया है सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर सेंट्रल हॉल तो नहीं रहा। लेकिन अपने कंधे के पीछे झांक कर बोलना, इसे कहते हैं गणतंत्र के भय को। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण 75 साल में कभी नहीं आया, सिवाय उस 18 महीने में आपातकाल में, जिसके ऊपर मैं अभी आने वाला हूं। कभी नहीं हुआ। 2 उदाहरण देना चाहता हूं इसके, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। एक उदाहरण तो अभी पिछले हफ्ते का है, दोनों में मैं पेश भी हुआ था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या हुआ और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा ऑर्डर 3-4 दिन पहले, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम इसको निर्णित करते हैं तब तक एक प्रतिबंध रखें, एक शांति बहाल रखें, एक स्टेबिलिटी रखें, स्थिरता रखें। जो महत्वपूर्ण है कि उस हियरिंग में केंद्र सरकार का क्या स्टैंड था। केंद्र सरकार, जो वैसे टेक्निकल रूप से तो एक न्यूट्रल होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि ये आंतरिक आदेश नहीं दीजिए। कब तक नहीं दीजिए? जब तक आप इसका निर्णय करेंगे तब तक भी नहीं दीजिए। और निर्णय क्या था? निर्णय था बड़ा समझदार निर्णय कि नया कोई सूट दर्ज नहीं होगा और जो पुराने सूट है उसमें कोई भी प्रभावशाली इफेक्टिव ऑर्डर आंतरिक या अंतिम नहीं पास किया जाएगा। इसका विरोध किया है सरकार ने। और आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म और फ्रेटर्निटी की, जब तक सिर्फ निर्णय आता है तब तक। इसका दूसरा उदाहरण, क्या केंद्र सरकार ने कभी भी किसी रूप में, माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े हैं, गृह मंत्री भी बहुत बड़े हैं,
किसी मंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री की हिम्मत हुई कि जो ये बुलडोज़र राजनीति चली इतने सालों से यहाँ, जिसमें भी एक मामले में जिसमें मैं पेश हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई कुछ हफ्तों पहले, कभी भी उन्होंने, किसी ने बोला उसके विरुद्ध, ये आपके सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुआ था, एक शब्द बोलने की हिम्मत थी किसी को? बल्कि आप लोगों ने, यू ग्लोरिफाइड, योर CM's glorified bulldozer as. There was a inter-CM, inter-state competition as to who is the more Rambo CM to practice bulldozer. And an award virtually was to be given for bulldozer CMs and bulldozer politics. But this is fraternity. This is secularism. Look at the statistics. Who were the victims of that bulldozer Raj? 95-98% one community. No notice. Sir, there are many more examples. My time is limited. I will end by saying कि बार बार आपने आपातकाल की बात की. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपातकाल में गलतियां हुई हैं, मान के चलिए. मैं मानता हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस ने पहले भी कहा है. पहली बात तो एक तर्क और कुतर्क की बात है कि ये क्या बात कि आपके 90% स्पीचेस पहले अमेंडमेंट से 1950 से शुरू होती हैं. हम आज के भारत में जो विकृतियां आई हैं उनकी बात कर रहे हैं. उन विकृतियों में, हाफ अ मिनट सर, उन विकृतियों का उत्तर क्या है कि गलती आपने की या नेहरू जी ने की तो हम भी करेंगे, तो ये लॉजिकल नहीं है. लेकिन दूसरी बात, ये आपातकाल एक सीमा से बाध्य था, 18 महीने का था. जनादेश सबसे बड़ा होता है. इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनादेश ने वापस चुनावित किया. ये आपातकाल एक संवैधानिक विकृति थी जो संविधान अनुमोदित करती है, संविधान अलाउ करती है, संविधान के अनुसार हुआ, गलतियां हुई, अंत हुआ. आज इस अघोषित आपातकाल की क्या सीमा है? क्या संवैधानिक प्रतिबंध है? क्या संवैधानिक कंट्रोल है? जीरो. और इसलिए सर, conclude. 10 वर्ष से, सर, लास्ट पॉइंट, कैन आई टेक अ मिनट, हाफ अ मिनट? Sir, I am ending as I started, not with mere words, sir, just 30 seconds. 2 minutes you have 30 seconds, sir, 30. Please. I am ending with what I started, not with words, with a warning. And sir, with great respect to you and to the House, I say that the Constitution, that sacred scripture of our sovereignty is under siege. The pillars of democracy tremble as tyranny tiptoes into our temples of power. The sanctity of secularism is being shredded, federalism is fractured, and freedom is fettered. We are witnessing an era where institutions are being incapacitated, dissent demonized, and truth throttled. The custodians of democracy have become its conspirators. The protectors of liberty are now its predators. Sir, we have all to act like sentinels, and we have to all speak out and speak the truth. I am very grateful for the time.